नमस्कार, जोशी न्यूज में आपका स्वागत है। लेबर कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के मदद से परिजन को मिला मुआवजा। सिंदरी मंगलवार को बीआईटी सिंदरी में भवन निर्माण करने वाली मेसर्स निरंजन ठेका कंपनी में कार्यरत मनोहर टाण पानी टंकी झोपड़ी निवासी रोहित बाउरी का कार्य करने के दौरान बिजली का करंट लगने से मौत हो गया था, जिसका धनबाद SNMMCH धनबाद में अंत्य परीक्षण के बाद शव सिंदरी पहुंचा, जिसका दाह संस्कार दामोदर नदी घाट पर किया गया। झारखंड सरकार के सहायक श्रमायुक्त रंजीत कुमार ने बीआईटी पहुंचकर मृतक श्रमिक के परिजनों, मेसर्स निरंजन राय ठेका कंपनी के प्रतिनिधि, वार्ड 53 के पार्षद प्रतिनिधि गणेश चंद्र महतो एवं अन्य के उपस्थिति में समझौता करवाया। प्रथम पक्ष मृतक रोहित बाउरी के पिता भीम बाउरी उम्र 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय भूदेव बाउरी, स्थान मनोहर टाण पानी टंकी, पोस्ट थाना सिंदरी, जिला धनबाद। द्वितीय पक्ष मेसर्स निरंजन राय कंस्ट्रक्शन बीआईटी सिंदरी के राजेश राय, स्थान कालिका कुंज कॉलोनी नियर सिरसिया ब्लॉक, थाना जिला गिरिडीह। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति बनी कि मृतक रोहित बाउरी उम्र 22 वर्ष, भीम बाउरी, स्थान मनोहर टाण पानी टंकी, पोस्ट थाना सिंदरी, जिला धनबाद के परिवार को मेसर्स निरंजन राय कंस्ट्रक्शन के द्वारा मुआवजा के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान मृतक रोहित बाउरी के माताजी संध्या बाउरी के बैंक खाता में जमा किया गया एवं नगद 1,50,000 रुपए नगद राशि दिया गया। संवेदक के द्वारा कराई गई समूह बीमा की राशि मृतक के आश्रित को दिलाने में प्रबंधन द्वारा सहयोग की बात कही गई है। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन यह प्रश्न यह है कि लिफ्ट के डोरी में बिजली का करंट आने के बाद भवन निर्माण कंपनी के लोगों को पता था, तो लापरवाही क्यों किया गया। झारखंड सरकार के सहायक क्षमायुक्त के समक्ष जब कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर मामला सामने आया, तो वह दबाव में सही कार्य नहीं कर पाए, जिसका परिणाम रोहित बाउरी की मौत है। चप्पल पहनकर बिना ग्लव्स के कार्य करने से रोहित को करंट लगने से मौत हुआ, जिसका जांच होना चाहिए। पूर्व में मेसर्स नेता अनिल ने निर्माण कार्य में घटिया बालू का उपयोग करने का आरोप लगाया था। रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन दबंग ठेका कंपनी का कार्य निरंतर जारी रहा। इस तरीके से घटना घटी है, उस पर क्या कहेंगे सर? कल सूचना में रात में हम लोग को मिली थी कि बीआईटी में एक जो बच्चा है वो काम करने के बिना करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग जो है अभी हम लोग जो है यहाँ पर घर के जो परिजन है जो मुआवजा की मांग कर रहे थे, इसी के संबंध में यहाँ पर वार्ता हो रही है। इसी में हम लोग आए हुए थे, वार्ता अभी चल रही है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे सर। क्या डिसीजन हुआ सर? वार्ता में क्या निष्कर्ष? अभी तो यही हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो है बच्चे को 11.5 लाख की मुआवजा राशि देने के लिए बोला गया है। कॉन्ट्रैक्टर उस पर एग्री हो गया है और साथ में जो उनके फैमिली से किसी एक जन को बीआईटी सिंदरी में काम करने के लिए भी मतलब यूज़ करने के लिए बीआईटी सिंदरी को बोला गया है। इस बात पर भी समझौता हुआ। कितनी राशि की सहमति बनी? 11.5 लाख के लिए 11,50,000 कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही। इससे पहले भी आप जांच करके गए थे सर, क्या पाए थे जांच में आप? हम लोग जांच करने के लिए आए थे, उसके बाद हम लोग के द्वारा जो यहाँ पर जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस ले लिया गया था, BOCW का लाइसेंस, तो जो कि हम लोगों ने उनको इशू करवा दिया था। उसके बाद जो है उनके द्वारा सेफ्टी का कुछ जो गाइडलाइंस होता है वो भी उनके द्वारा यहाँ पर इंस्टॉल कराया गया था। जूता हेलमेट के लिए भी ये लोग हम लोग को दिखाए थे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कई जगह साइड पर जाते हैं, मजदूरों को बोलने के बाद भी वो लोग भी जूता हेलमेट या किसी चीज़ का यूज नहीं करते हैं। दोनों तरफ से समस्या, कहीं कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिया भी नहीं जाता है और कहीं अगर दिया जाता है तो मजदूर यूज नहीं करते। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पर कहीं भी काम चल रहा होगा, सभी मजदूर अपनी सेफ्टी के लिए जूता हेलमेट का हमेशा जो कॉन्ट्रैक्टर से मांग करें और कॉन्ट्रैक्टर को उनको देना होगा। और हम लोग जो है इस मामले में नियमित जाँच में सुनिश्चित करेंगे। जहाँ कहीं भी अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं प्रोवाइड कर रहे तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है हम लोग के खिलाफ अभियोजन करेंगे। और अगर मजदूर भी नहीं अगर पढ़ने के लिए तैयार होता है तो मजदूर को भी हम लोग वहाँ पर कार्य करने से भी हम लोग रोकेंगे। सेफ्टी का नियम पालन किया जा रहा है यहाँ?
सेफ्टी के लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पर अभी जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें तो हम लोगों ने बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स लागू करवाया था। ठीक है, फिर अभी सर उसमें जो क्योंकि करंट का मैटर है, बिजली का जो माध्यम से था, इसलिए ये चीज़ तो बरसात के टाइम में कुछ डिफॉल्ट होता है, हमें इसके बारे में टेक्निकली नहीं जानकारी है, लेकिन जो भी हुआ दुर्घटना जो हुआ है वो जो है वो बहुत ही मतलब अफसोसजनक है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे से जो है किसी भी तरह के कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे सुरक्षा का पूरी मानकों का ध्यान रखा जाए। अगर ग्लव्स पहना हुआ रहता तो इस तरह का घटना नहीं घटता सर। ग्लव्स रहता, जूता नहीं था पैर में। अच्छा, भी कहीं तो कहीं लापरवाही तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से उनको दिया ही नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे जगह से जो है ठीक है, उस पर हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसमें उसका अभियोजन करने की भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी हम लोग साइट पर जाकर जांच भी करेंगे। इसके उपरांत जो है सुरक्षा मानकों में जो कमजोरी है उसके विरुद्ध में हम लोग अभियोजन करेंगे। इससे पहले भी आप जांच किए तो उस समय क्या नहीं पाया गया सर, क्या क्या पाया गया? उसमें हम लोग आए थे तो इनके द्वारा जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस नहीं लिया गया था, जिसको नहीं कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस था, इनका JCW का लाइसेंस नहीं था, तो जो कि हम लोग इन्होंने लाइसेंस ले लिया था। उसके अलावा जो इन्होंने न्यूनतम मजदूरी का जो है सारा डिटेल हम लोग को दिया था। और जो है इन्होंने सुरक्षा मानकों का इन्होंने जो बैनर पोस्टर वो भी हर जगह लगाया था कि यहाँ पर सुरक्षा मानकों का हम लोग को यूज़ करना है। और जूता हेलमेट का भी कुछ इन्होंने हम लोग को दिखाया था कि हम लोग जूता हेलमेट भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरा लापरवाही चल रहता है सर कंपनी के मैं अंदर। तो बोल रहा हूँ कि देखिए लापरवाही कार्रवाई होगी कंपनी पर। कार्रवाई होगी, कार्रवाई जरूर। सर सुपरवाइजर को बोलने के बाद भी लाइन नहीं काटा था वो। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का है लाइसेंस सर उन्होंने उसमें ले लिया। सर सुपरवाइजर को बोलने के बाद भी लाइन नहीं काटा गया था। सुपरवाइजर को बार बार लेबर द्वारा अवगत कराया गया, इसमें करंट आ रही है, लाइन नहीं काटा, वो तो किसकी गलती है? मैं तो बोल ही रहा कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। अगर तो क्या कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई किया जाएगा? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई किया जाएगा, अभियोजन किया जाएगा उनके ऊपर में। हत्या की मामला दर्ज होगी कॉन्ट्रैक्टर पर। हाँ, सब सेफ्टी मेजर्स को उल्लंघन करने के आरोप में जो है उनके ऊपर में अभियोजन दायर। नहीं तो हत्या साफ दिख रही है सर, ये तो हत्या साफ दिख रही है। जब 5 बार सुपरवाइजर को बोला गया जब करंट आ रहा है, इसमें करंट काटा जाए, नहीं काटा जाए तो हत्या है साफ साफ। अब इसकी जांच तो कंपनी पे तो हत्या का जांच होना चाहिए। सुपरवाइजर को भी एक बार करंट लगा, एक आदमी को और लगा, हो गया इसमें जो है FIR भी किया जा सकता है। कंपनी के विरोध में जो है FIR भी आप लोग दर्ज करा सकते हैं। जो भी जो नहीं, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई होगी, FIR करवाइएगा कंपनी पर। अभियोजन तो होगा, कंपनी पर FIR करवाइएगा आप लोग। हमारी तरफ से अभियोजन होगा, कोर्ट में केस होगा कंपनी के ऊपर में। ठीक है हम लोग सर। करेंगे। क्या नाम हुआ सर? रंजीत कुमार, सहायक सुनवाई। ठीक। घटना घटा ये चप्पल ढलाई कर रहे थे, चप्पल टूट गया। तो हम उसको बोले ढलाई का माल खत्म हो गया, तो हम आ रहे हैं चप्पल तो वो बोले जा तब लगा लो। हमें तार जोड़ के चप्पल हमें जोड़ रहे थे, तब तक ढलाई का माल गिर गया। उससे पहले बोल दिए जो कारण आ रहा है लिफ्ट में, उस लिफ्ट को हटाइए। लिफ्ट नहीं हटा हुआ, हम उसी में चल रहा है। दूसरा में काम चल रहा है, दूसरा लिफ्ट में और कारण में लगा हुआ है और उसका लिफ्ट रस्सी ढूंढ रहा है। मतलब सुरक्षा के मद्देनजर आप लोग क्या क्या दिया जाता है? खाली दस्ताना मिलता है अभी और कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी और कभी नहीं मिलता है। जूता टोपी कुछ नहीं। सुपरवाइजर कब के बार जानकारी दिए थे बिजली का? तीन दफा दिया था उसको भी कारण लगा था। जो यह मुंशी था उसको भी कारण लगा, 3 लड़का को कारण लगा, फिर भी लाइन नहीं कटा, इसीलिए ये घटना घटा। उसी वक्त पवन, इसमें आप क्या मानते हैं? कौन क्या ये जानबूझ के मारा गया लग रहा है? कौन बोल ये जानबूझ के मारा गया? ये जानबूझ के मारा गया इसका मतलब? हाँ, जब सूचना दिया गया तो ऐसा हुआ। जब अगर ये घटना घटता नहीं, लाइन करता तो कैसे घटता? सूचना कितने दिन पहले दी? यानी कि कंपनी का लापरवाही से हुआ। उसी दिन के 2 दिन पहले जब काम हो रहा है उसी दिन दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? पवन। मेरा क्षेत्र का कल एगो लड़का था जो कि बेटी कैंपस में काम करते हैं, उसका करंट लग गया था, जैसे चल गया, और उसी करंट के दौरान उसका दुर्घटना से देहांत हो गया। और क्या कुछ मुआवजा निवेदन क्या कुछ? मुआवजा के लिए कल से हम लोग प्रयासरत थे, तो कल से होते हुए आज मुआवजा का नेगोशिएशन होते हुए हुआ। 10 लाख रुपया उनका माँ का खाता में RTGS कर दिया गया है और क्रियाक्रम के लिए 1.5 लाख रुपया तत्काल दिया गया। नियोजन का बात है? नियोजन के लिए ठेकेदार भी तैयार थे और अभी हम लोग DIT डायरेक्टर से भी कॉन्टेक्ट करने पे वो भी बोले कि आउटसोर्सिंग में हम रोजगार उनको देंगे। मृतक का परिवार को एक सदस्य को हम रोजगार देंगे बराबर की।
क्या कुछ मैटर हुआ था? देखिए आज ये कल की मैटर है जो हमारे यहीं के मनोहर टाड़ के निवासी रोहित बावरी जी जो बगल में बीआईटी कॉलेज में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे। कार्यरत के दौरान उनका देहांत हो जाती है, जो कि कंपनी की काफ़ी उनमें जो है कि गलतियां दिखाई गई, और जिसके बाद हम लोगों ने जेबी केसेस के तमाम साथियों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, सभी का कोऑपरेट रहा इसमें, यहाँ के जो स्थानीय पार्षद भी हो गए और सभी का जनप्रतिनिधियों का कोऑपरेट के माध्यम से उनका परिवार को, उनके पीड़ित परिवार को हम लोग मुआवजा के तौर पर 11.5 लाख रुपया राशि तय हुआ और उनके जो बैंक अकाउंट है उसका मम्मी का बैंक अकाउंट में दिया गया, और उनका नियोजन में भी बीआईटी सिंदरी में ही नियोजन एक दिया गया 4th ग्रेड में। अच्छा। आगे आप लोग का मांग क्या है? आगे आप लोग का डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि कंपनी वालों से डिमांड करते हैं कि आइंदा आगे से कोई भी कहीं भी अगर काम करवाते हैं तो ये सब सारा चीज़ देख के काम करे। किसी का ज़िंदगी का सवाल होता है, ये पैसा से हम लोग उसका एक मलहम जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी किसी का चल जाता है तो पूरा परिवार उसका बेघर हो जाता है। तो आइंदा इस सब ख्याल में रखे यही मांग करते हैं, डिमांड करते हैं हम लोग। जेबी केसेस आज उस मैटर को देख रहे, इसका पहले आपके साइडों पे जाके चेक किए हैं जो मजदूर का गलती है कि कंपनी का गलती है? नहीं, जिस प्रकार से ग्रामीणों का सूचना मिला और वहाँ के प्रबंधन का भी सूचना मिला, प्रबंधन ने भी स्वीकारा कि जो ग्लव्स होना चाहिए, मजदूर कर्मी का ग्लव्स नहीं था, जो है कि पैर में जूता नहीं था और वगैरह बहुत सारे टोपी वगैरह कैप वगैरह चीज़ें नहीं थी, तो जाहिर सी बात होती है कि ये प्रबंधक के ऊपर दोष आती है। इसका पहले लेबर कमिश्नर जांच किया था 3/4/2024 को। देखिए, लेबर कमिश्नर होता है, ये सब सारे चीज़ लोग आते हैं जांच करने के लिए, अपना पॉकेट भरने के लिए पीछे दरवाजे से ये लोग अपना मोटी रकम लेके चले जाते हैं। इन लोग को कोई मतलब नहीं है मजदूर का ज़िंदगी से। इन लोग एसी रूम में चलने वाले, हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग से इन लोग को क्या पता है कि मजदूर कितना डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं। इन लोग को कोई मतलब नहीं है। इस मौत का जिम्मेवार मौत हुआ है मानते हैं कि मर्डर हुआ है, ये जानते हैं आप? देखिए, इसको देखा जाए तो एक तौर पर आप मर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गलती सारा एकदम पूर्ण रूप से गलती प्रबंधन को दिखाई दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कुश महतो, जेबी केसेस युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष।